ये वीडियो कल आए ड्रैगन बॉल सुपर चैप्टर 75 के ऊपर होने वाली है, तो अगर आपको स्पॉयलर्स नहीं चाहिए, अगर आपने पढ़ी नहीं है मांगा तो आप जाके पढ़ लीजिए फिर ये वीडियो देखिएगा। तो कल का आया हुआ चैप्टर मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। बीइंग अ वेजिटा फैन आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड एट ऑल। ऑफ कोर्स मैं आपको यहाँ पे पूरा मांगा चैप्टर पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, उसके लिए हमारे पास एक और चैनल है द सैंडमैन स्टूडियोज, वहाँ पे हम डब करके पूरा मांगा चैप्टर पढ़ते हैं। तो अगर वो आपको मांगा चैप्टर डबिंग में सुनना है या देखना है तो आप उस चैनल पे जाइए एंड 2-3 दिन में आता ही होगा। खैर हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका क्रिएटिव लॉर्ड का चैनल पे। मेरा नाम है मैं क्यों बताऊं, 100K कराओ पहले। सो लेट्स गो। तो मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं वेजिटा को लेके, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं शारिनगन के बारे में। हाँ, ड्रैगन बॉल में शारिनगन आ गई है शायद। तो ये पैनल देखो, गर्नोला के पास अब एक और लाल आंख है। तो जिन लोगों को नहीं पता, गर्नोला की एक आंख लाल थी जहाँ पे वो ओटमील को लगाता था, ओटमील उसका जारविस। तो बेसिकली टोयोटारो इससे ये रिप्रेजेंट करना चाहता है कि गर्नोला जो है वो अपनी फुल पावर पे आ चुका है। इससे ज्यादा इसका कुछ मतलब नहीं है, वो कुछ स्पेशल पावर है और उस पावर को अभी से प्रिडिक्ट करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो मूविंग ऑन। सो जो लोग ट्विटर यूज़ करते हैं उन्हें पता होगा कि वेजिटा की इस फॉर्म को वेजिटा ने नाम दिया था, जो हमें स्पॉइलर एंड ट्रांसलेशंस में मिला था, मेगा इंस्टिंक्ट या इंस्टिंक्ट ऑफ कॉन्क्वेस्ट, जो कि एकदम गलत निकला। वो बस वेजिटा ऐसे ही बोल रहा था कि अगर तुम कैकरॉट की टेक्निक को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कहते हो तो मेरी वाली को अल्ट्रा ईगो मान लो, क्योंकि मेरे अंदर बहुत ईगो है। तो याद है टूर्नामेंट ऑफ पावर में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया था कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एंड अल्ट्रा ऑफेंसिव। तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट हमारे पास ऑलरेडी है जो कि डिफेंसिव टाइप है, और अल्ट्रा ऑफेंसिव जो कि ऑफेंसिव साइड पे है। तो एग्जैक्टली वो चीज़ तो हमें देखने को नहीं मिली, बट अल्ट्रा ईगो कैन बी दैट। और ये मत सोचना अभी से कि ये ऑफिशियल नेम है अल्ट्रा ईगो, ये वेजिटा ने टॉन्ट मारते हुए बोला था, ना कि वो सीरियस था इस बात पे। आगे बढ़ने से पहले अ क्विक शाउट आउट टू आवर स्पॉन्सर्स। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय क्रिएटिव लॉर्ड का हाउ टू मेक एनिमे सीरीज। तो आपको एनिमेशन करना सीखनी थी ना, तो उसका थर्ड पार्ट अभी मैंने 2 दिन पहले निकाला है, प्लीज देख लो उसे। काफी कम व्यूज हैं, 15 दिन लगे थे बनाने में। ऑल्सो एक डिस्कॉर्ड के बारे में चीज कहना चाहूंगा कि डिस्कॉर्ड पे कुछ पंगे हो रहे हैं। सो इतना समझ लो गाइस, फैन आर्ट और आर्ट शोकेस दोनों अलग अलग चीजें हैं। फैन आर्ट सेक्शन में आप मेरे और रायन के लिए जो आर्ट आपने बनाई होंगी वो डालेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स रायन और मेरा कंबाइंड सर्वर है वो। और आर्ट शोकेस में आप नॉर्मल एनिमे या फिर कोई भी आर्ट डाल सकते हैं। सो प्लीज फैन आर्ट और फैन मीम में मेरे और रायन से रिलेटेड चीजें डालना, और आर्ट शोकेस और नॉर्मल मीम्स में नॉर्मल चीजें डालना। ऑल्सो हेल्प एंड सपोर्ट में तभी टिकट खोलना जब एक्चुअल में आपको हेल्प चाहिए। अगर आपको तब भी समझ नहीं आया तो पिंड मैसेज पढ़ लेना डिस्कॉर्ड पे। मूविंग ऑन। ऑल्सो इस मांगा चैप्टर में वेजिटा ने जो है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को थोड़ा पैथेटिक का है, एंड आई कैन सी वाई, क्योंकि उसे घमंड है अपनी नई फॉर्म का। सो हियर इज द थिंग, बेसिकली वेजिटा इस मांगा चैप्टर में थोड़ा डिफीटेड हो गया है। इग्नोर द फैक्ट कि एक पैनल में वो इतना पिटने के बाद कह रहा था मेरी ताकत अभी भी बढ़ रही है, और फिर थोड़े पैनल बाद वो कहता है कि मैंने बहुत ज्यादा डैमेज ले लिया। सो वेजिटा के माथे पे एक पंच पड़ा था जिसकी वजह से उसकी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे जा रही है। अच्छी बात यह है कि वो अभी तक बेस फॉर्म में शिफ्ट नहीं हुआ है, वो अभी भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पावर में है, तो दैट कैन बी अ प्लस पॉइंट। सो अब बात कर लेते हैं कि वेजिटा हारा क्यों। लुक, ड्रैगन बॉल में ये कॉन्सेप्ट बहुत टाइम से चल रहा है कि अगर आप अपनी ताकत का घमंड करते हैं और फिर लड़ते हैं तो आप हारोगे, लेकिन अगर आप दूसरों को बचाने की इंटेंशन से लड़ते हो तो आप जीतोगे। फ्रेंड्स की पावर। आई नो ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, बट ड्रैगन बॉल इसी के साथ चल रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। और थोड़ा अच्छा भी है कि हमें इससे सीख मिलती है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं एंजॉय कर रहा था वेजिटा का जीतना, ये भी फेयर है। बीइंग अ वेजिटा फैन, मैंने वेजिटा के इतने पैनल देखे, वही मेरे लिए काफी है। आई नो वी डिमांड मोर, बट क्या कर सकते हैं, गोकू इज द मेन प्रोटैगनिस्ट। और एक और बात याद दिला दूं, वेजिटा अपने साथ 2 सेंजुबिन लाया था, एक उसने गोकू को खिलाया और एक उसके पास अभी भी बचा था। लेकिन जब उसने आर्मर तोड़ के फेंक दिया, अब आई डोंट नो कि उसने कहाँ पे स्टोर किए हैं। मे बी वो सेंजुबिन जो है वो जमीन पे कहीं गिर गया और फ्यूचर में उसे दिखा सकते हैं, बट ये भी हो सकता है कि टोयोटारो बस उसके बारे में भूल गया। सो हियर इज माई प्रेडिक्शन, गोकू की बॉडी अभी तक हील नहीं कर पाई है, तो क्योंकि वेजिटा की फॉर्म अभी भी वर्किंग कंडीशन में है, तो शायद अभी वो थोड़ी और लड़ाई करेगा, फिर गोकू एंट्री मारेगा उसे बचाने के लिए। एक चीज सोचने में मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये एकदम नया कॉन्सेप्ट है। ओटमील का क्या रोल है? तो याद है ओटमील, गर्नोला का जारविस। तो गर्नोला ने उसे अबेंडन कर दिया कि अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है, अब मैं ताकतवर हूँ। तो टोयोटारो ने कहा था कि ओटमील का एक बहुत बड़ा रोल है इस आर्क में। तो हो सकता है कि ओटमील जो है वो गर्नोला को बिट्रे कर दे, और हो सकता है कि वो सेंस की हेल्प भी कर दे, क्योंकि वेजिटा ने जब बताया था कि फ्रीजा ने डिस्ट्रॉय किया था वेजिटा प्लेनेट, तो ओटमील ने कहा था हाँ वेजिटा सही कह रहा है, सेंस भी विक्टिम थे फ्रीजा के। और जब गर्नोला ने कहा
था कि अगर ऐसा था भी तब भी मैं तुम्हें नहीं माफ करूंगा। तब ओटमील थोड़ा सा क्वेश्चनेबल हो गया था। सो इस टाइम पे गर्नोला आर्क ने मेरी 100% अटेंशन ले ली है, क्योंकि मेरे को वेजिटा वाला पार्ट बहुत ज़्यादा मस्त लगा। आई होप कि इसे मोरो आर्क की तरह बहुत ज़्यादा ना खींचे और ये जल्द ही एंड हो जाए। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही था गाइज। डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो, द सैंडमैन स्टूडियो को सब्सक्राइब करो और मेरी हाउ टू मेक एनिमे सीरीज को थोड़ा देखो प्लीज। और इस वीडियो के बाद से डिस्कॉर्ड के आर्ट शोकेस जो है फीचर होना शुरू हो जाएंगे, तो गो एंड पोस्ट योर आर्ट्स इन आर्ट शोकेस, नॉट इन फैन आर्ट प्लीज। And I'll see you guys in the next video. Subscribe. Also shout out to Rangers United Anime. मैंने अभी हाल ही में ये चैनल डिस्कवर किया, काफ़ी मस्त है, मस्त थ्योरीज हैं।